इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज वैसे भी काफ़ी अहम दिन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जब मुल्क की सतह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी मनाई गई है, संविधान दिन यानी यौम दस्तूर मनाया गया, वहीं पर आज ही के दिन 6 दिसंबर को यौम शहादत बाबरी मस्जिद भी मनाई गई। बेलगाम के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में यौम शहादत बाबरी मस्जिद को याद करते हुए बाजार बंद किए गए और शहादत बाबरी मस्जिद को याद किया गया। अब कुछ लोगों को यह भी कहते हुए देखा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर आ गया तो आखिर शहादत बाबरी मस्जिद को अब क्यों फिर याद किया जाए। लेकिन उन लोगों को बताना जरूरी है और इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर 6 दिसंबर को ही क्यों चुना गया शहादत बाबरी मस्जिद के लिए, जबकि इस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बरसी को मनाया जाता है। लिहाजा इस संघी विचारधारा और संघ परिवार वालों ने समझ लिया था कि इससे संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करने को भुलाकर शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाए, और इसीलिए आज के दिन को चुना गया। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, इसे मानना भी चाहिए, लेकिन इस दर्द को भी समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने सारी दुनिया के सामने दिन के उजाले में इस मस्जिद को शहीद किया, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। आखिर इस मस्जिद को किसने शहीद किया था? क्या फरिश्तों ने गिराया था या जलजले से गिर गई थी? लिहाजा सैकड़ों सालों से जहां सलात व किरात हुआ करती थी, एक साजिश के साथ अंजाम दिया गया। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिरका परस्तों ने अब मथुरा की शाही मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला कर लिया। अगर वो चाहे तो इसे कर भी सकते हैं, क्योंकि जो इंतजामिया वहां मौजूद है वो इन्हीं हुकूमतों के मुंतजिर होती है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद के वक्त देखा था कि लाखों कारसेवकों ने इसे शहीद किया, लेकिन किसी पर हल्की लाठी भी नहीं चलाई गई, और यही बार बार हो सकता है क्योंकि पुलिस इंतजामिया जब योगी जैसे हुक्मरान के हाथ में हो तो आखिर उम्मीद क्या कर सकते हैं? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। क्या हुकूमत अगर मथुरा की मस्जिद का फैसला कर ले तो क्या पुलिस और क्या रैपिड एक्शन फोर्स, कोई फोर्स उस वक्त इंसाफ और नाइंसाफी पर फैसला नहीं करेगी, बल्कि उस वक्त इख्तिदार पजीर हुकूमत जो फैसला करेगी वही होगा। फिलहाल तो हम यही देखते हैं कि वहां पुलिस मौजूद है और वहां जो जलाभिषेक करने की जो कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है उसे रोका जा रहा है। लिहाजा ये वक्ती तौर पर रहता है, इस तरह से माहौल को बनाया जाता है, फिर एक वक्त आता है इसे भी बाबरी मस्जिद की तरफ बना दिया जाता है। क्या संविधान इस तरह मनमानी हुकूमतों के फैसले पर चलती है? क्या किसी अक़लियती समाज के जज्बात, इनके मजहबी शनाख्त को मिटाकर गिराकर किसी और की आस्था को तरजीह दी जा सकती है? लिहाजा आज ही के दिन जिसे महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता रहा है, क्या वाकई संविधान की हिफाजत की जा रही है या इसे बदलने की कोशिश की जा रही है? समझने की जरूरत है। एक और दोगला रवैया भी देखने को मिलता है कि जो लोग इस संविधान आईन हिंद को बदलकर मनुवाद लाना चाहते हैं, वो भी आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर फुलमालाएं चढ़ाते देखा जाता है। लिहाजा इससे पहले भी हमने देखा है कि गोडसे की मोहब्बत रखने वाले गांधी जयंती के दिन गांधी की मजार पर जाकर फूलमालाएं चढ़ाकर अपने मकर फरेब को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों से मुल्क के अक्सरियत समाज को बचने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन अपने कारोबार को बंद रखकर अपने जज्बात का मुजाहरा करना जरूरी तो है ही, लेकिन इससे महज मुसलमानों की ही जज्बात मजरूह हुए हैं ऐसा नहीं है, और ऐसा समझना गलत होगा, क्योंकि संविधान की तौहीन इस दिन की गई। संविधान को पसे पुष्ट डालकर संविधान को रौंदने की कोशिश की है। जब संघ परिवार और हिंदुत्ववादियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाएंगे, तो वादा खिलाफी कर मस्जिद को शहीद करना मतलब संविधान और मुल्क की अदलिया की तौहीन करना था, और पूरे मुल्क में इसे संविधान मुखालिफ दिन के तौर पर मनाना था। लेकिन महज एक ही समाज के लोग इसलिए अपने कारोबार दुकानों को बंद कर गुस्से का इजहार करना, ये भी गलत है। लेकिन धीरे धीरे अब मुस्लिम समाज में भी इस बात की शिद्दत को घटते हुए देखा जा रहा है। कुछ लोगों को तो 6 दिसंबर को क्या है मालूम ही नहीं। मस्जिद में हर महीने की यानी कि रजब, शाबान वगैरह महीनों को मानने वाले या मुखालिफ अपने अपने तौर पर इसकी फजीलत, इसकी अहमियत को इसलिए बयान करते हैं ताकि अपने मसलक को महफूज रखे। मुहर्रम, रजब, शाबान, रमजान, सफर और भी दीगर इस्लामी महीनों में मस्जिदों में कौन सी तारीख की क्या फजीलत है या कोई नहीं मानता या फिर इसे बिदात कहकर इसकी मुखालिफत में बयान करना, यही देखा जाता है। यहाँ तक कई मस्जिदों में यौमुल बदर तक नहीं मनाया जाता। ताकरातों में कई मसलकी मसाइलों पर गुफ्तगू देखी जाती है और ये सब तारीखें बिल्कुल मुंह जबान इमामों को याद रहती है, मगर कभी किसी मस्जिद में 6 दिसंबर के तारीख की सानिये को याद रखने की तौफीक नहीं होती। इन्हें याद ही नहीं कि इस दिन क्या हुआ और क्यों याद रखेंगे।
इतना आसान लफ्जों में बयान किया जाता है कि वो तो सियासी मामला था या फिर वो हो गया, उसे कब तक याद रखेंगे जैसे जुमले यही नाम निहाद दीनदार लोगों के जबान से सुनने मिलते हैं। और कुछ लोग जो दुकानों को बंद भी करते हैं तो पिकनिक चले जाते हैं, मुखलिस लोगों को तो महज उंगलियों पर गिना जाता है। लिहाजा जो कौम अपनी इस तरह के हादसात को जहन पर नक्श नहीं करती, वो अपने मौकूफ को भी तय नहीं करती ताकि सामने क्या अयोध्या और क्या मथुरा, इनकी जिंदगी तो दुनियावी मोहब्बत में गुजरती रहती है। आज अंबेडकर गार्डन में सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। कई दलित तंजीमों के साथ मुस्लिम इदारों और सियासी पार्टियों के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर इन्हें याद किया। लेकिन क्या वाकई बाबा साहब अंबेडकर के संविधान आईने हिंद की तहफ्फुज का अज़्म अपने सीने में लेकर वहां से कोई निकला है? शायद ही किसी ने संजीदगी से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के तालीमात को समझने की कोशिश की हो। जब भाजपा हुकूमत इख्तिदार पजीर हुई है, मनुस्मृति बनाम संविधान की चर्चा ज़ेर बहस है। मनुस्मृति में धर्म और जाति के बिना पर सजाएं तय की जाती थी, जुर्म की बुनियाद पर नहीं। लिहाजा इसी तरह मौजूदा दौर में भी देखा जा रहा है कि सजाएं किस धर्म जात का है देखकर तय की जाती है। पुलिस थानों में फरियाद दर्ज करने से पहले नाम और जाति पूछी जाती है। लिहाजा बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जाति वर्ण की बुनियाद पर किया जा रहा था, इसे खत्म कर ऐसा संविधान दिया जिसमें खवातीन और पिछड़े वर्गों के हक में इंसाफ की उम्मीदें जगाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई, मुसलमान और दलितों में भाजपा हुकूमत की जानिब से जुल्म ज्यादती की वारदातों में 66% का इजाफा होने की बात कही जा रही है। महज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को फूल मालाएं चढ़ाने से या महापरिनिर्वाण दिन मनाने से माशरे में बढ़ती नफरतें और तफरके खत्म नहीं होते, बल्कि संघी विचारधारा जिस एजेंडे पर काम कर रही है इसे समझने की जरूरत है। अफसोस तो यह है कि 1000 साल से जुल्म की बात करने वाले भी बाबा साहेब की तालीम से दूर जा रहे हैं। वक्ती मुफाद की खातिर जिन्हें पलटकर बाबा साहेब के संविधान को थामना होगा, वरना फिर से मनुस्मृति को बहाल करने से मनुवादियों को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Today we all have gathered here to celebrate the death anniversary of the father of Constitution of India. Yes, he is none other than Dr. B.R. Ambedkar. Father of India's Constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was well known as politician, a jurist and an economist. Ambedkar was born on 14 April 1891, was India's first independent law and Justice Minister. Ambedkar had doctorates from London School of Economics
and Columbia University and was a great scholar in political science and economics. आज हम सब लोग यहाँ मिलकर संविधान का रक्षा करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम संविधान को बचाएंगे तब हमारी देश बचेगी, जब हम देश को बचाएंगे तब हमारी संविधान बचेगी। तो उसके साथ हम सब लोग भारतवासी मिलके इस संविधान को चलाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हम कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि अंबेडकर ने ये कहा था कि जब सब लोग मिलके भारत को आगे लेके जाएंगे तब हमारे देश के जैसा कौन सा भी देश नहीं रहेगा। और अंबेडकर ने ये कहा था कि हम सबको शिक्षण का महत्व जानना चाहिए। आज मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे देश में पली बड़ी हूँ जहाँ हर एक स्त्री को, हर एक महिला को अपने अनुसार, अपने चित्त के अनुसार हर एक जो भी हमारे लिए सौलभ्य अंबेडकर ने हमको दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज स्त्री जो अपने पल पर खड़ी है, किसके ऊपर नहीं, लेकिन अपने आप पर विश्वास रहकर आजकल वो एक मनुष्य के समान खड़ी है। इसका सब ट्रिब्यूट हम बाबा साहेब को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से, उनके संविधान की वजह से आज एक स्त्री महिला अपने कदम पर खड़ी है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जलाले आतिश व बर्क़ असहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतज़ार ना कर, हो सके तो तू खुद ही इनकलाब पैदा कर। लिहाजा आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस बरसी के दिन यहाँ पर हमें मधु किया गया। सबसे पहले मैं प्रवीण सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम जो मेहमानान यहाँ पर शरीक हैं, तशरीफ़ रखे हैं, उनका भी दिल की अभी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा आज के इस इजलास पर उन्होंने यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त बख्शी, इज़्ज़त अफजाई की, इसके लिए भी दिल की अभी गहराई से मैं उनकी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा आज इस मौके पर जो बुलाया गया है, इसे समझने की ज़रूरत है। उस शख्सियत अजीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह से हमें आईन हिंद दिया, संविधान दिया, ताकि तमाम इंसानियत मिलजुल कर रह सके, कोई बड़ा छोटा काला गोरा एक दूसरे पर तरजीह न देते हुए सभी को एक समानता का पैगाम दिया, उन्हें वो सबक दिया, ताकि पूरी दुनिया ने इस सबक को अपनी खुली आंखों से देखा कि वो शख्स कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आज के दिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए, वही दूसरा पहलू आज के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत भी आज इसी दिन हुई, जो दो चीज़ें इस मुल्क में याद करने के काबिल हैं। क्योंकि एक तरफ संविधान का पैगाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, तो वही दूसरी तरफ हम ये देख रहे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी सुन रहा था कि किस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान के जरिए से इंसानियत का पैगाम दिया और कहा कि आप सब मिलजुल कर रहो, आप एक दूसरे के लिए भाई हो। धर्म जात की तमाम सरहदों को पार करते हुए, तमाम सरहदों को ख़त्म करते हुए संविधान के ज़ेर तहत आप किस तरह से भाईचारगी का पैगाम दे सकते हैं, वो पैगाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। लेकिन क्या बात है कि एक अरसा गुजरने के बाद आज 66 साल हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चले गए, लेकिन हमने ये देखा कि संविधान को बजाय इसकी हिफाजत करने के कुछ इक़्तिदार में बैठे हुए लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी चर्चों पर हमला, कभी दलितों पर हमला, कभी मुसलमानों पर हमला होता देखा जा रहा है। लिहाजा हम सबको एक बार फिर एक जगह पर जमा होकर एक नई जंग आज़ादी लड़ने की ज़रूरत है, और वो जंग आज़ादी इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है जो आज हम भाई भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आज हम सबको इसी आज महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर यह आज़म करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक खूबसूरत भारत का सपना देखा था, लेकिन इसी सपने को चूर चूर होता हुआ आज कई बरसों बाद, 70 साल के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि इसी संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इसी संविधान को तार तार करने की
कोशिश की जा रही है, इसी संविधान को जलाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये हम सबका जिम्मा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आज किसी हाल में इस संविधान को बचाने के लिए हम बाहर आए, घरों से बाहर निकले, अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि आज जो गूंगी बहरी हुकूमतें आज हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, इसमें मनुवाद जो है वो नाफिज करना चाहते हैं, तो इसे कहीं तो भी रोकना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्वाब इस तरह से पूरा नहीं हो सकता प्रवीण भाई, कि हम अगर घरों में बैठकर सिर्फ सेव संविधान, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया अगर कहने से, हम घरों में बैठने से ये संविधान महफूज नहीं रह सकता। लिहाजा इसके लिए हम घरों से बाहर आने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि आज हर रोज अखबार देखते हैं, आज अगर हम टीवी चैनल देखते हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई को लड़ाने की दूसरी कोई बात नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस संविधान की हिफाजत के लिए पूरी कुव्वत के साथ आवाज उठाए। दलित भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, जो भी है इस मुल्क का, इंसानियत का पैगाम को आम करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना होगा। वरना इसी तरह से आप इस मुल्क के संविधान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो इंसानियत बच सकती है। लिहाजा हमारा एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए कि हमें संविधान को बचाना होगा। लिहाजा यही मैं बात कहते हुए आखिर में तमाम से मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और कई सारे लोग भी बात करना है। तो इतना ही है कि आज इस महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर हमें यह आज़्म करना होगा, हमें कसम खानी होगी कि हमें किसी हाल में इस संविधान की हिफाजत हमारी जिम्मे है, जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन संविधान पर आँच आने नहीं देंगे। इस शुभ अवसर पर मैं स्टेज पर जो भी गण्य व्यक्ति बैठे हैं तमाम का स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक बात कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, एक बात कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, और पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यानी इस वतन के, इस देश की मिट्टी का एक एक जर्रा वो देवता के समान ये कहा गया। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अगर किसी से मोहब्बत है तो वो अपनी मादर वतन से, अपनी मातृभूमि से होनी चाहिए। आज हम और आप जिस इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठकर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई ये सारे मजहब को भुलाकर एक जगह पर बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक प्रोग्राम मना रहे हैं, तो ये देन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही की है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त निचले तबके के लिए आवाज न उठाई होती, अगर उन्होंने इनके लिए जद्दोजहद न की होती, तो हिंदुस्तान आज बिखरा हुआ होता। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी आज़ादी के बाद बिखरा हुआ ही था। अंग्रेज़ों ने यहाँ जो उद्यम मचा कर गए थे, उसके बाद यहाँ का हर निज़ाम बिखरा हुआ था, हर तबका परेशान था, हर मजहब का हर शख्स, हर इंसान परेशान था। तो उसको एक सिस्टम में लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही। तो मुसलसल मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, आईने हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर हिंद कहा जाए, संविधान जिसे हम कहते हैं। तो उस संविधान के तहत उन्होंने किसी एक समाज के लिए संविधान नहीं लिखा गया। संविधान में सभी को बराबर के हुकूक दिए गए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, किसी भी शोबे को, किसी भी समाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। सबको बराबर का हक देने की बात इस संविधान में कही। जब यह संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान कंप्लीट हुआ, लेकिन उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन 1950 में इसे लागू किया गया। तो यह संविधान लागू होने के बाद देश एक सिस्टम पर आ गया, एक सलीके से वहां पर सबको अपने अपने हक पर जीने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, और आज भी वो संविधान ही के तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग बहुत आसानी और इत्मीनान से जी रहे हैं। लेकिन जैसा कि इकबाल जकाती साहब ने कहा, आज कहीं ना कहीं
कुछ लोग इस सत्ता पर हावी होने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की बात करते हैं, इसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है और साफ लफ्जों में हम कॉन्स्टिट्यूशन हटाएंगे वाला नारा भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम और आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी के दिन, ये दिन अगर हम मना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम आज ये अहद लेकर यहाँ से जाएं कि हम कुछ भी हो कॉन्स्टिट्यूशन को हटने नहीं देंगे। इसका सारा मफहूम आपके सामने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हकीकत जो है, अगर हम सब मिल करके एक हो जाएं तो जैसे लकड़ी है, अगर एक साथ उसको जोड़ देंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगी। अगर अकेले अकेले होगी तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाएगी। इसीलिए जितने भी मजहब के हम लोग हैं, इस देश को बचाने के लिए वो लकड़ियों की मिसाल के जैसा आज नहीं, इकट्ठे होना चाहिए, एक होना चाहिए। फिर कोई तोड़ने वाला नहीं होता, अगर तोड़ने वाला भी आया तो कमजोर पड़ जाता है उसके साथ। ಏನೈತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನದ ಅವರ ಮೇನ್ ಈಗ ನಮ್ದು ದೇಶ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರಗತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಾಗ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏರಿಯಾನಾಗ ಇರೋದು ನಾವು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಾಗ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಶಾನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ ಥರ ಈ ಶಾಹುನಗರ್ ಅಜಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚರ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಸೀದ್ ಇದೆ ಹಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ. ಇದು ಬರೀ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ದಲಿತರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾಪರಿವಾರ ದಿನ ಅಂತ ದಲಿತರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಗಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂತ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತವ ಧರ್ಮದಿಂದ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ, ಬಂಜಾರ ದವರಿಂದ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿವಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಮೌಲಾನಾ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವರೇನೋ ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಜಾತಿಯವರು ಸೇರಿ ಈ ಮಹಾಪರಿವಾರ ದಿವಸವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ.